गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले दिन हम लोगों ने कोई एक सेकेंड डिग्री इक्वेशन नॉन होमोजीनियस अगर कोई दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो उन दोनों के बीच क्या डिस्टेंस होंगे, ये पैरेलल होने के कंडीशंस क्या होंगे, एक दो और कंडीशंस हम लोगों ने देखे थे। तो आज हम लोग कोई एक सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन अगर दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो उनके बीच एंगल क्या होगा, कैसे हम इस एंगल को निकाल सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब टॉपिक इज एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय सेकेंड डिग्री नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। मान लेते हैं एक सेकेंड डिग्री स्टैंडर्ड होमोजीनियस इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 ऐसा दिया गया है। ये अगर दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास नहीं करता, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच सपोज ऐसे ये पास करता है, तो ऐसे में इनके बीच जो एंगल दिया गया है थीटा, तो उस थीटा का टेंजेंट क्या होगा ये हम लोगों को प्रूफ करना है। तो उन दोनों के बीच जो थीटा होगा उसका टेंजेंट हो जाएगा 2√h² माइनस ab बाई a प्लस b, और इसे लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ 2 इंटू h² माइनस ab बाई a प्लस b। इसके द्वारा हम लोग सिर्फ एक्यूट एंगल को ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि मॉड होने से हम लोग जानते हैं पॉजिटिव को हम लोग कंसिडर करते हैं। और यहाँ से ये एंगल अगर 0 हो, मतलब लाइंस अगर पैरेलल हो और कोइंसिडेंट हो, तो af² इक्वल्स टू bg² हो जाएगा एंड a बाई h इक्वल्स टू h बाई b इक्वल्स टू g बाई f हो जाएगा। ये हम लोगों ने पिछले दिन थ्योरम में देखा था। यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं कि थीटा का वैल्यू अगर 0 हो तो लाइन पैरेलल हो जाएगा और कोइंसाइड हो जाएगा, एंड अगर परपेंडिकुलर हो एक लाइन दूसरे के साथ ऐसा, तो a प्लस b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं? पहले दो नॉन होमोजीनियस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो a1 a2 x² प्लस a1 b2 xy प्लस a1 c2 x प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 y² प्लस b1 c2 y प्लस c1 a2 x प्लस c1 b2 y प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसको इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a1 a2 इक्वल्स टू a आ जाएगा, a1 b2 प्लस b1 a2 इक्वल्स टू 2h के बराबर आ जाएगा, a1 c2 प्लस c1 a2 इक्वल्स टू 2g के बराबर आएगा, c1 b2 प्लस b1 c2 इक्वल्स टू 2f के बराबर आ जाएगा, b1 b2 इक्वल्स टू b हो जाएगा एंड c1 c2 इक्वल्स टू c के बराबर आ जाएगा। अब हम लोगों ने जो स्ट्रेट लाइन लिया था वो था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से स्लोप जो हो जाएगा, इसको अगर m1 कंसिडर कर ले तो ये आ जाएगा a1 बाई b1, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन को b1y इक्वल्स टू माइनस a1x माइनस c1। तो यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा a1 बाई b1x माइनस c1 बाई a1, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है उसी को ही हम स्लोप कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से स्लोप ऑफ ये लाइन मतलब m2 हो जाएगा a2 बाई b2। अब m1 m2 को ले लें, m1 प्लस m2, तो इसे लिख सकते हैं माइनस a1 बाई b1 माइनस a2 बाई b2, तो ये हो जाएगा माइनस a1 b2 प्लस a2 b1 बाई b1 b2। तो यहाँ से a1 b2 प्लस a2 b1 का जो वैल्यू है वो है a1 b2 प्लस b1 इक्वल टू 2h एंड b1 b2 का वैल्यू है b, तो यहाँ से पुट कर दे 2h बाई b एंड m1 m2 आ जाएगा माइनस a1 बाई b1 इंटू माइनस a2 बाई b2, तो ये हो जाएगा a1 a2 बाई b1 b2। तो इसे लिख सकते हैं
a बाई b। अब सिंस इंटरमीडिएट जो एंगल है उसे हमने थीटा कंसीडर किया था, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा, हम लोग जानते हैं m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस m2 का वैल्यू हो जाएगा, हम लोग जानते हैं m1 माइनस m2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं m1 प्लस m2 स्क्वायर माइनस 4m1 m2। तो यही से यहाँ से लिख सकते हैं रूट ओवर 4h स्क्वायर माइनस 4ab बाई b स्क्वायर माइनस बाई 1 प्लस m1 m2 को लिख सकते हैं a बाई b। तो यहाँ से मॉड्यूलस देकर 4 को 2 करके बाहर लेके आए तो अंदर रह जाएगा h स्क्वायर माइनस ab बाई b स्क्वायर को यहाँ पर b लिख सकते हैं a प्लस b बाई b। तो यहाँ से एलसीएम करे तो a प्लस b बाई b, ये b कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली रह जाएगा 2 रूट ओवर h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b, और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब तो tan थीटा इक्वल्स टू आया मॉड्यूलस ऑफ 2 इंटू h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b। अगर दो लाइन पैरेलल हो जाए तो यहाँ से हम लोग जानते हैं थीटा का वैल्यू 0 होता है, और 0 होने से tan थीटा का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन पर पुट कर दें तो यहाँ से आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ 2 रूट अंडर h स्क्वायर माइनस ab बाई a प्लस b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कैलकुलेट करें, आफ्टर यहाँ से आ जाएगा h स्क्वायर माइनस ab इक्वल्स टू 0 और h स्क्वायर इक्वल्स टू ab। ये जो प्रूफ है ये हम लोगों ने पिछले दिन भी प्रूफ किया था। सिमिलरली पिछले प्रूफ से लिख सकते हैं a f स्क्वायर इक्वल्स टू b g स्क्वायर एंड a बाई h इक्वल्स टू h बाई b इक्वल्स टू g बाई f। अब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा का वैल्यू आएगा 90 डिग्री एंड tan थीटा का वैल्यू आ जाता है tan 90 डिग्री मतलब इन्फिनिटी। तो 1 बाई tan थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 0। तो यहाँ पर पुट कर दे तो ये मॉड्यूलस ऑफ a बाई b बाई नीचे हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले ले h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आफ्टर कैलकुलेशन लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 0। मतलब कोई दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाए तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब 3 नंबर में अगर कोइंसाइड हो जाए तो पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि g स्क्वायर माइनस ac भी 0 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से g स्क्वायर इक्वल्स टू ac हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन b दे दे तो g स्क्वायर का वैल्यू अगर इक्वेशन b में बिठा दे तो यहाँ से आ जाएगा a f स्क्वायर इक्वल्स टू b इंटू ए सी। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा और f स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी आ जाएगा। मतलब अगर कोइंसाइड हो जाए तो यहाँ से बोल सकते हैं कि g स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल्स टू 0 आएगा एंड f स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के साथ अगर पैरेलल हो तो ये 3 इक्वेशन हो जाएगा, अगर परपेंडिकुलर हो तो ये इक्वेशन हो जाएगा, और अगर कोइंसाइड हो तो ये 2 इक्वेशन हो जाएगा एंड हेंस प्रूव्ड। तो आज यही पर हम लोग अपना सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इन दोनों थ्योरम के ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।